आज हम नया चैप्टर, नया विषय, नया कुछ करने जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ करते हैं ना। आज नया टॉपिक, नया। आज एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय को छोड़ो, मारो गोली। पहले आप ये बताओ कि आपने खाया क्या है? खाना खाया। खाना तो एक चीज खाते ना। खाना में दो चीज खाते हैं, तीन खाते। क्या क्या खाते? सब्जी, रोटी, चावल। कितनी चीज खाई आपने? तीन। सब्जी, रोटी, चावल, तीन चीज खाई आपने। खा रहे ना? अलग अलग थी। सफेद चावल सफेद छोटा छोटा, सब्जी में लाल। सब्जी और रोटी भी खाई है ना? अच्छा ये बताओ आप, ये तीन खाए आपने? तीन आइटम खाए, एक साथ खाए कि अलग अलग खाए? पहले रोटी खाई है कि पहले सब्जी खाई, चावल साथ में खाई आपने? सब मिला के खाया है। अच्छा सब्जी, अब देखो पहले एक चीज समझेंगे आप कि हमने जब सब्जी खाई है, रोटी भी खाया है, चावल भी खाया है, तो तीन चीजें खाई ना। मिला के खाई सबने, मिक्स कर लिए सबने, मिक्सचर बना लिया। क्या कर लिया? मिक्सचर। ऐसा तो नहीं कि पहले अपन ने रोटी खाई हो, पहले पूरी रोटी खा ली हो, फिर बाद में सब्जी, फिर ऐसा भी नहीं है। अपन ने क्या किया? रोटी का टुकड़ा लिया, सब्जी में लगाया, सब्जी ली, खा लिया। फिर कुछ देर बाद अपन ने सब्जी चावल खाए होंगे। यही तरीका होता है। सब्जी आपने खाई है, उस सब्जी में कई सब्जियां मिली होंगी, कई चीजें मिली होंगी, है ना? कि एक ही चीज मिली होगी सब्जी में? कई चीजें मिलाते हैं। मसाले मिलाएंगे, तेल मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। सब्जियों के बहुत सारे भाग होंगे, लहसुन, धनिया, आलू, टमाटर, मटर, कुछ भी हो सकता है। एक चीज तो नहीं है। तो हमने ये शुद्ध चीज खाई है क्या शुद्ध खाई है? अशुद्ध यानी मिश्रण है खाया। हमने क्या खाया? बस यही हमारा एक विषय था कि हम जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं एक जगह, एक बीकर में, एक विषय वस्तुओं को एक ही जगह रख देते हैं, मिला देते हैं, बस हमारा वही क्या हो गया? मिश्रण। आप शरबत पीते? शरबत का है, किस चीज का पीते? हम ये बोतल ले लें और बोतल में चीनी मिला देंगे। बोतल में क्या पानी है? और बोतल में अगर क्या मिला दे? पानी मिला दी। पानी तो है, चीनी मिला दी। क्या मिला दी? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रण है ना। बस यही हमारा आज का टॉपिक था। आप समझ गए होंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बन जाता है वही तो मिश्रण कहलाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अपन शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होगा, मिश्रण क्या है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ यानी तत्व या यौगिक होगा। जैसे कॉपर, आयरन, लोहा, ये सब क्या है? एक ही प्रकार के हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? शुद्ध। क्या कहेंगे? शुद्ध। और अगर लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब मिक्स कर दें गला के, तो वो भी क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगी। जैसे लोहा है तो एक धातु है, चांदी है तो एक धातु है, सोना है वो भी एक धातु है, तांबा है वो भी एक धातु है। अगर सबको हम गला दें और एक मिक्स करके फिर धातु बना दें तो वो मिक्स धातु कहलाएगी। लेकिन जब तक हम
मिलाएंगे नहीं तब वो क्या होगी, शुद्ध होगा। लोहा भी शुद्ध होगा, कॉपर भी शुद्ध होगा, सिल्वर भी आपका शुद्ध होगा, गोल्ड भी आपका शुद्ध होगा, है ना। जब मिलाएंगे नहीं तो उससे पहले क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। लेकिन मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे में मिला देते हैं, तो वो हमारा क्या तैयार हो जाता है, मिश्रण। क्या हो जाता है तैयार, मिश्रण। समझ रहे हैं आप। यानी अभी आपने देखा है कि हमने खाना खाया है, आपने कहा हमने सब्जी खाई, हमने पूछा क्या क्या खाया, आपने बोला चावल खाए, रोटी खाई, सब्जी खाई। सब्जियों में भी आपने कहा कि सब्जी एक आलू की तो सब्जी होगी नहीं, बैगन भी नहीं होगी, उसमें भी और सारी सब्जियां मिक्स होती हैं, तो वो सब क्या हो गया, मिश्रण। ठीक है। आपका बैग है, आपके बैग में पेन रखा, कॉपी रखी, किताबें रखी, तो बैगों में ये भी एक मिश्रण हो गया, है ना। समझ रहे हैं आप बात। मिश्रण, मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, मिश्रण कहें। ठीक है। समुद्र जल, खनिज, मृदा, ये सब क्या है, मिश्रण। मिट्टी है तो मिट्टी में बालू भी होगी, मिट्टी भी होगी, धातुओं भी होगी, तमाम खनिज पदार्थ होंगे, मिश्रण है। समुद्र जल है, समुद्र जल में क्या होगा, बहुत, है ना, बहुत सारी अशुद्धि रहती है, वो भी आपका क्या है, मिश्रण। आप समझ पा रहे होंगे कि मिश्रण क्या होता है। किसी को कोई दिक्कत मिश्रण में। इसके बाद मिश्रण के प्रकार भी होते हैं। मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने वायु देखी है, वायु भी क्या है, एक मिश्रण है। वायु में क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य गैसें, है ना, तो क्या है, मिश्रण है। दूध आप खाते पीते, वो भी आपका, उसमें क्या है, प्रोटीन है, पानी है, वो भी क्या है, मिश्रण है आपका। दूध में कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा, जल होगा, दूध में होते हैं, है ना, तो वो भी आपका क्या है, मिश्रण है। तो इस तरह से आप मिश्रण को याद रखेंगे कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला देते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त हो जाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण देख लेंगे आप कि कितने प्रकार का मिश्रण होगा। कैसे कहेंगे हम, समांगी और विषमांगी मिश्रण, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। आप ने देखे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे दो गिलास ले लें अपन, क्या ले लें, दो गिलास लिए, दो गिलास, और दोनों में पानी भर लें। एक गिलास में बालू डाल दें और एक गिलास में चीनी डाल दें। क्या डाल दें, चीनी। एक गिलास में चीनी और एक गिलास में बालू। फिर देखेंगे आप, बालू को घोलेंगे तो बालू पानी में घुल जाएगी, नहीं घुलेगी, नहीं घुलेगी। घोल के देखा आपने, बालू डालेंगे पानी में, हिलाएंगे, नहीं घुलेगी। चीनी डालें अगर, दूसरे गिलास में क्या है, चीनी, क्या करें, तो चीनी क्या हो जाएगी आपकी, घुल जाएगी चीनी। तो जब चीनी घुल जाएगी तब हम पता करेंगे कि आखिर अंतर क्या है उसमें। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी में अंतर देख लेंगे। विषमांगी मिश्रण समांतर नंगी आंखों के प्रत्यक्ष है। यह दो भिन्न प्रकार के पदार्थ, लवण और काली मिर्च, तेल, सिरका आदि का मिश्रण होता है जो भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं, द्रव और गैस में हो सकते हैं। विषमांगी, दो चीजें आपने देखी हैं जिसमें बालू नहीं घुल रही थी, तो उसको, दोनों पदार्थों को, द्रव और ठोस को हम देख पाएंगे, घुलेगी नहीं तो आराम से दिख जाएगी, तो क्या कहलाएगा, विषमांगी। जब दोनों पदार्थ आपस में नहीं घुल पाते हैं
तो वह बिस्मांगी कहलाते हैं। शरबत आपका क्या होगा? समांगी, क्योंकि शक्कर उसमें घुल जाती है और शक्कर फिर उसमें दिखाई नहीं देती है। शक्कर नहीं दिखाई देगी ना, जब शक्कर नहीं दिखाई देगी तो उसको क्या कहेंगे आप? समांगी मिश्रण। जबकि चीनी वाले गिलास को क्या कहेंगे? बिस्मांगी मिश्रण। यानी जिस गिलास में बालू मिली है उसको क्या कहेंगे हम? बिस्मांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण में दोनों दिखाई नहीं देते। देखिए, जैसे समांगी मिश्रण नंगी आंखों बिना चाहे चश्मे लेंस के द्वारा देखते हैं तो एक ही पदार्थ दिखाई देता है, केवल एक भौतिक अवस्था ठोस या द्रव आदि दिखाई देगी। जैसे आपने चीनी को गिलास में घोल दिया तो चीनी क्या सी? ठोस थी, और पानी क्या? द्रव। तो ठोस को अपन ने द्रव में घोला, घुल गई, तो वो अलग अलग तो नहीं दिखाई देगी, मिक्स हो जाएगी, पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें कुछ घुला है, तो कहलाएगा समांगी मिश्रण। यानी जब आंख से अलग अलग पदार्थों को देखना संभव नहीं होता है, चीनी और पानी के घोल में चीनी को नहीं देख पाएंगे, तो वो एक अच्छा समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। और भी उदाहरण है, जैसे कृत्रिम मक्खन। कृत्रिम मक्खन 3 तरह के पदार्थ से बना होता है। तीनों पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, एक ही पदार्थ आपका दिखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जो आंख से एक ही तरह का दिखाई दे उसको क्या कहेंगे हम? समांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर भी देख सकते हैं आप, कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ होता है, जबकि मिश्रण में क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या होता है? विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ अपने एक निश्चित गुणधर्म होते हैं। शुद्ध पदार्थ के क्या होते हैं? निश्चित गुणधर्म होते हैं, जबकि मिश्रण ये अपने अवयवी पदार्थों के गुणधर्मों को नहीं प्रदर्शित करता है, नहीं पहचान सकते आप, क्योंकि मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए उनको हम नहीं पहचान सकते हैं। मिश्रण इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अवयव जब एक साथ मिला दें तो वो अपने निजी गुण छोड़ आपस में घुल जाते हैं, उन्हें भी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित हो सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राओं के मिलाने से बनते हैं। जैसे वायु भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि अन्य गैसें भी इसमें होती हैं। इस तरह से ये भी एक वायु मिश्रण है। संतृप्त और असंतृप्त घोल क्या होता है? किसे कहेंगे संतृप्त और असंतृप्त घोल? संतृप्त असंतृप्त के लिए देखेंगे, एक गिलास ले लें आप और उस गिलास में थोड़ी सी चीनी डालें। गिलास में क्या करें? चीनी। ये गिलास लिया, यहां तक पानी भर लिया, थोड़ी सी चीनी ली, इसमें डाल दी, चम्मच से इसको घोलेंगे, हिलाएंगे, चीनी घुल जाएगी। फिर चीनी डालेंगे, घोलेंगे, चीनी घुल जाएगी। फिर थोड़ी सी चीनी डालेंगे, हिलाएंगे, मिलाएंगे, चीनी घुल जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है। जिस समय चीनी का घुलना बंद हो जाए उस समय विलयन कैसा हो जाता है? संतृप्त। क्या हो जाता है? संतृप्त। जब किसी पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके, और अधिक मात्रा नहीं घुल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संतृप्त। किसी घोल में किसी चीज की ढेर सारी मात्रा को घोला ना जा सके, उसको हम संतृप्त घोल कह सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम संतृप्त और असंतृप्त के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है,
कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिश्रण। समांगी मिश्रण को हमने बताया है कि जिसमें पदार्थों को अलग अलग ना देखा जा सके उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में जितने भी पदार्थ मिलाए जाते हैं उसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में क्या होता है? अनुपात निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात, यानी दो पदार्थों को मिला रहे तो उनकी मात्रा निश्चित नहीं होती। किसमें? मिश्रण में। ठीक है, मिश्रण में जो भी पदार्थ मिला रहे हैं वो अपने गुण को रखते हैं, मतलब उसके गुण समझ में आते हैं, जानते हैं। मिश्रण से उनके अवयवों को अलग भी किया जा सकता है। इस तरह से हम मिश्रण को समझेंगे। अगले वीडियो में मिश्रण की पृथक्करण की विधियां, यदि कोई मिश्रण है और उस मिश्रण को अलग अलग यानी पदार्थ मिक्सचर हैं, मिश्रित हैं, और किस तरह से उनको अलग अलग किया जाए, तो मिश्रण की विधियां अगले वीडियो में देखेंगे।